आपकी जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन ऑफ लॉ करती है उसकी जो पावर होती है वही सेम पावर आपके प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की भी होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, पेज चेंज करूंगी, अभी पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लो, ठीक है, फिर आराम से समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। अब देख लो कि किस किसने ए आंसर किया था। केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ठीक होगा। आंसर ए, सॉरी ये देखो ए मतलब यहां पे ऑप्शन बी, सॉरी आंसर देख लो कि बी किसका ठीक है। बी में जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका ए वाला स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन ये आपका जो बी वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इज बी। गुड इवनिंग डूपल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब इसको भी समझ लो ध्यान से, चलो ध्यान से सुनना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मैम हम ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, ठीक है। आप ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसके लिए। तो ये इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 123 के तहत जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस इशू कब किया जाएगा ये भी तो बात है ना। मैंने स्टेटमेंट ए किया है, अच्छा ठीक है सत्यम, ओके ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो प्रेसिडेंट अध्यादेश को जारी कब करते हैं? क्या मैम हमेशा कर सकते हैं? क्या हमेशा कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल हमेशा नहीं कर सकते। आप देखिए, आपकी देखो मैं शॉर्ट में समझाऊंगी। आपकी एक है, आप जानते हैं अच्छे से, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद। और इस संसद के आपके 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। तीनों इसके क्या हैं? ये तीनों इसके पार्ट्स हैं, तीनों इसके भाग हैं। अब देखो कोई भी कानून कैसे बनता है, कोई भी कानून कैसे बनता है। थैंक यू पीडी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। क्या कलर चेंज करना है? किस चीज का कलर चेंज करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत देर से आप लोग बोल रहे हैं। आप लिख के बताओ कि किस चीज का कलर चेंज करूं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा क्या? पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। आगे देखिए, तो ये तीनों इसके क्या होते हैं? ये तीनों इसके पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी बिल जब आपका आता है, कोई भी विधेयक जो आपका होता है वो या तो आपकी लोकसभा लेकर आती है या फिर राज्यसभा लेकर आती है, ठीक है। कोई भी बिल हो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ सत्यम आ रही हूं मैं उसी चीज पे, लेकिन और भी बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, पहले ही आपका मान लो लोकसभा लाई, तो लोकसभा लाएगी तो राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है, और राज्यसभा लाएगी तो लोकसभा से पास होना जरूरी है। अब हमने माना कि हम कोई बिल लेके आए और उसका नाम है ए। ये ए जो है आपका एक बिल है, और इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों ने क्या किया? इसको पास कर दिया, इसको पारित कर दिया। अब पारित होने के बाद में बेटा ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट इस पे क्या करते हैं मैम? प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करते हैं ये आपका क्या बन जाता है? एक्ट या फिर लॉ, अधिनियम या फिर कानून आपका कब बनता है? जब किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। ये तो होता है सिंपल प्रोसीजर। अब ये अध्यादेश की बात कहां से आ रही है मैम? ये अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान से सुन लो। अब तो ये क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको बताया कि इन दोनों हाउसेस से पास होना कोई भी बिल जरूरी है। अगर मान लीजिए केवल लोकसभा पास कर रही है तब भी कोई बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अध्यादेश प्रेसिडेंट कब इशू करते हैं? मान लीजिए कि बेटा कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई है जिसमें तुरंत फॉर्मेशन ऑफ लॉ करना है, तुरंत आपको कानून का निर्माण करना है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपके जो संसद
के हाउस हैं, आपके जो ये संसद के दोनों हाउस हैं, इनमें से मान लो ये दोनों हाउस या तो फंक्शन नहीं कर रहे, या दोनों हाउसेज में से मान लो लोकसभा काम नहीं कर रहा, या दोनों हाउसेज में राज्यसभा काम नहीं कर रहा, या दोनों ही काम नहीं कर रहे। अब सिंपल भाषा में समझो, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझना है, ठीक है। समझो क्या समझा रही हूं कि अगर संसद के दोनों हाउस काम नहीं कर रहे तब भी लॉ नहीं बनेगा, अगर दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा तब भी लॉ नहीं बनेगा। कोई भी कानून तभी बनेगा जब इन तीनों का उसमें क्या होगा, जब तीनों ही उस पे काम करेंगे, तीनों फंक्शंस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नरेश, इसके बारे में बेटा आप टेक्निकल टीम से बात करो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये दोनों के, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अध्यादेश है ये इशू कब होता है कि मैम जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई भी एक सदन काम नहीं करता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऐसी इमरजेंसी है और दोनों में से कोई एक हाउस काम नहीं कर रहा है, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तब प्रेसिडेंट ये जो ऑर्डिनेंस है इसको इशू करेंगे, इसको इशू करेंगे, इसको जारी करेंगे, क्योंकि भाई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि इसको इशू करना जरूरी है, इसके लिए कानून बनाना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डिनेंस बनेगा इसको वही, इसकी वही पावर होती है, इसकी वही मान्यता होती है जो कि आपके संसद के द्वारा बनाए गए कानून की होती है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है। इसको वही वैल्यू होगी इस ऑर्डिनेंस को जो कि संसद जो आपका कानून बनाती है उसको होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया क्योंकि मैंने आपको ये चीज समझा दी। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये ऑर्डिनेंस इशू होता है तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कंडीशन होती है कि मान लो आज कितनी तारीख है, तो आप कहेंगे कि मैम आज 12 तारीख है, 12 तारीख को ऑर्डिनेंस इशू हुआ किसी काम को, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 12 तारीख को जब ये हमने लागू किया राष्ट्रपति ने और उन्हें लगा कि अब 15 तारीख तक ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, तो राष्ट्रपति कभी भी इस ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, राष्ट्रपति के ये पास पावर होती है। लेकिन अगर उससे पहले ही 14 तारीख को आपकी पार्लियामेंट बैठ जाती है, ठीक है, यानी कि ये जो संसद है ये दोबारा से रीअसेंबल हो जाती है, ठीक है, इसकी दोबारा से पुनर्बैठक होती है और ये संसद के दोनों हाउस काम करने लगते हैं। लेकिन तब तक राष्ट्रपति ने क्या किया है, तब तक राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लिया है। अगर वापस ले लेते हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर वापस नहीं लिया है और अध्यादेश काम कर रहा है और उसी बीच में संसद की बैठक होती है, तो इस संसद से यानी कि इन दोनों हाउसेस से आपको क्या करना होगा, इस अध्यादेश को विद इन 6 वीक्स, ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको इस ऑर्डिनेंस को संसद से अप्रूव कराना होगा, मतलब इस पे अनुमोदन लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। अगर ये इस पे अप्रूवल दे देती है इस ऑर्डिनेंस को, यानी कि इसको पास कर देती है, तो फिर आपका ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा, फिर ये अधिनियम बन जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया, पहले राष्ट्रपति ने इशू किया, राष्ट्रपति का रोल ऑलरेडी प्ले हो चुका है, इन दोनों ने भी अपना रोल प्ले कर दिया और इसको पास कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया था, 3 वीक्स, तो वो गलत हो गया स्टेटमेंट। हाँ, आंसर क्या है, 6 वीक्स। ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करेगा, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। तो 6 वीक्स में आपको इससे यहाँ इसका अनुमोदन चाहिए संसद के दोनों सदनों का, जिस दिन से उसकी बैठक होगी, जब से वो दोबारा से काम करना स्टार्ट करेगी, तो तब ऐसी कंडीशन आपको ध्यान रखनी कि 6 सप्ताह के अंदर चाहिए। अब दूसरा आप पूछेंगे कि मैम ये बताइए कि अगर ये दोनों पास नहीं करती हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, आपके ऑर्डिनेंस को मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि तीनों का रोल प्ले नहीं हो पा रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है अमित, ठीक है। और ध्यान रखना कि राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं वो भी अध्यादेश को इशू करते हैं,
ठीक है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 213। तो ये जब राज्यपाल पे क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब विधानमंडल जो है, लेजिस्लेचर जो है, उसके दोनों हाउसेस में कोई काम नहीं करता,